नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की प्री मार्केट रिपोर्ट में। आज है फ्राइडे 10 अप्रैल और भाई लोग आज का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ग्लोबल साइड से काफ़ी स्ट्रॉन्ग और इंपैक्टफुल न्यूज़ फ्लो आ रहा है जो डायरेक्ट आज के मार्केट सेंटिमेंट को ड्राइव कर सकता है। भाई एक चीज़ मैं आप सभी से बोलना चाहता हूँ, आप सभी वीडियो तो देखते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। सब्सक्राइब कर लिया करो भाई लोग, इससे मुझे और भी मोटिवेशन मिलेगा आप सभी के लिए वीडियो बनाने के लिए। इसलिए सब्सक्राइब और लाइक फुल कर दो भाई लोग, जल्दी से 100 करवा दो, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करो वीडियो को। तो भाई लोग सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल डेवलपमेंट्स की। यूएस ईरान वाली सिचुएशन तो चल रही है लेकिन सबसे बड़ी अपडेट आई है रशिया यूक्रेन साइड से, जहां पर व्लादिमीर पुतिन ने अनाउंस किया है ऑर्थोडॉक्स ईस्टर सीज़फायर यूक्रेन के साथ। ये सीज़फायर जीएमटी 1 पीएम से स्टार्ट होगा और 12 अप्रैल तक चलेगा क्योंकि उस दिन ऑर्थोडॉक्स ईस्टर का फेस्टिवल है। अब भाई लोग चाहे ये एक छोटा ड्यूरेशन का सीज़फायर है लेकिन मार्केट के लिए सिग्नल क्या है ये समझना जरूरी है। अगर यूक्रेन इसको पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करता है तो ये एक पॉजिटिव बिगिनिंग हो सकती है पीस टॉक्स की तरफ, और अगर ये एक्सटेंड होता है तो ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट देखने को मिल सकता है जो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट्स को सपोर्ट करेगा। दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी काफी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स आ रही हैं, जहां इजराइल ने सिग्नल दिया है कि लेबनान के साथ टॉक्स पॉसिबल हो सकती हैं और ईरान यूएस के बीच में भी बैकडोर नेगोशिएशंस चल रही हैं। पाकिस्तान का रोल भी काफी डिस्कशन में है। यूएस ने क्लियर बोला है कि पाकिस्तान मीडिएटर नहीं सिर्फ फैसिलिटेटर है, और कल ईरान के एम्बेसडर ने ट्वीट किया था कि उनका डेलीगेशन इस्लामाबाद आ रहा है, लेकिन वो ट्वीट तुरंत डिलीट भी कर दिया गया, जिससे क्लियर है कि बैकग्राउंड में काफी सेंसिटिव डिप्लोमेटिक एक्टिविटी चल रही है। साथ ही एक्सपेक्टेशन ये भी है कि जेडी वैंस इस्लामाबाद विजिट कर सकते हैं, जिससे नेगोशिएशंस और फास्ट हो सकती हैं। तो भाई लोग ओवरऑल अगर ग्लोबल पिक्चर को देखें तो एक तरफ टेंशन है लेकिन दूसरी तरफ नेगोशिएशंस भी चल रही हैं जो मार्केट के लिए मिक्स्ड बट स्लाइटली पॉजिटिव सेटअप क्रिएट कर रहा है। अब अगर क्रूड ऑयल की बात करें तो WTI क्रूड ऑयल अराउंड $99 पर बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और वॉलेटिलिटी अभी भी बनी हुई है, इसलिए आज भी न्यूज़ बेस्ड शार्प मूव्स देखने को मिल सकते हैं। भाई लोग अब बात करते हैं इंडियन मार्केट के कल के सेशन और मेजर ट्रिगर्स की। कल सेंसेक्स एक्सपायरी थी और साथ ही एक बड़ा रिजल्ट आया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने स्ट्रॉन्ग नंबर्स दिए, जहां प्रॉफिट अराउंड 12% ईयर ऑन ईयर ग्रो करके 13,718 करोड़ तक पहुंच गया है और कंपनी ने अराउंड 31 रुपीस पर शेयर डिविडेंड भी अनाउंस किया है। अब भाई लोग यहाँ दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक आईटी सेक्टर में सेंटिमेंट इंप्रूव हो सकता है और दूसरा डिविडेंड एडजस्टमेंट की वजह से स्टॉक में थोड़ा प्रेशर भी आ सकता है, तो दोनों साइड का इफेक्ट देखने को मिल सकता है। इसलिए आज आईटी सेक्टर एक मेजर फोकस एरिया रहने वाला है। भाई लोग अब बात करते हैं एफआईआई डीआईआई डेटा की। एफआईआई ने कल नेट बेसिस पर 1711 करोड़ का सेल किया है, लेकिन इसको प्रॉपर्ली समझना जरूरी है। टोटल बाय अराउंड 15,746 करोड़ का था और टोटल सेल 17,457 करोड़ का था, और इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वही नेट सेल कहलाता है। इसलिए वॉल्यूम्स लो नहीं थे, एक्टिविटी काफी स्ट्रॉन्ग थी। डीआईआई ने कल अराउंड 956 करोड़ का नेट बाय किया है। तो भाई लोग एक तरफ एफआईआई सेलिंग में है लेकिन दूसरी तरफ डीआईआई सपोर्ट देने की कोशिश कर रहा है जो डाउन साइड को लिमिटेड रख सकता है। अब डेरिवेटिव्स डेटा की बात करें तो एफआईआई ने बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग की, निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग की, मिड कैप निफ्टी फ्यूचर्स में भी सेलिंग की, लेकिन निफ्टी 50 फ्यूचर्स में थोड़ा बाइंग इंटरेस्ट दिखाया है। तो ओवरऑल स्टांस मिक्स है लेकिन कॉशियस साइड पर टिल्ट करता हुआ दिख रहा है। भाई लोग ग्लोबल मार्केट की बात करें तो आज का सेंटिमेंट हल्का सा पॉजिटिव साइड पर टिल्ट दिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी की, जो अराउंड 23,950 के आसपास ट्रेड कर रहा है और रफली 60 पॉइंट्स ऊपर है, जो इंडियन मार्केट के लिए एक माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग का सिग्नल दे रहा है। अब यूएस मार्केट की तरफ देखें तो डाउ जोन्स फ्यूचर्स लगभग 40 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है, वहीं नैस्डैक में स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिली है और ये रफली 180 से 200 पॉइंट्स ऊपर है, जो क्लियरली टेक सेक्टर में स्ट्रेंथ को दिखाता है। और S&P 500 भी सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है और ये अराउंड 40 से 50 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल यूएस मार्केट्स में पॉजिटिव अंडरटोन बना हुआ है। अब एशियन मार्केट्स की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पिक्चर थोड़ी मिक्स्ड है। हैंग सेंग लगभग 300 पॉइंट्स पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, निकी 225 काफी स्ट्रॉन्ग है और ये रफली 1000 पॉइंट्स ऊपर है, जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है। वहीं कोस्पी भी पॉजिटिव है और ये अराउंड 100 से 120 पॉइंट्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। भाई लोग अब स्टॉक्स इन फोकस की बात करें तो आज सबसे बड़ा ट्रिगर आईटी सेक्टर से आ रहा है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज पर फोकस रहेगा क्योंकि कल स्ट्रॉन्ग रिजल्ट्स आए हैं, प्रॉफिट अराउंड 12% ग्रो हुआ है और डिविडेंड भी अनाउंस हुआ है। इसलिए आज टीसीएस के रिएक्शन के साथ इन्फोसिस, विप्रो और टेक महिंद्रा में भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एनएचपीसी पर नजर रहेगी क्योंकि हाइड्रो प्रोजेक्ट अप्रूवल का न्यूज़ है। बॉश भी फोकस में रहेगा कंपनी लेवल डेवलपमेंट की वजह से, और ओवरऑल मार्केट डायरेक्शन के लिए एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जैसे हेवी वेट्स पर नजर रखनी है। भाई लोग इकोनॉमिक कैलेंडर की बात करें तो आज कोई मेजर इंडियन डेटा नहीं है, इसका मतलब है कि आज मार्केट पूरे तरीके से ग्लोबल क्यूज और न्यूज़ फ्लो पर चलेगा। तो आज का सेशन कंप्लीटली सेंटिमेंट ड्रिवन रहने वाला है। भाई लोग इंडियन एरियाज की बात करें तो यहाँ थोड़ा प्रेशर दिख रहा है। इन्फोसिस एरिया रफली 2 से 3% नीचे बंद हुआ है और विप्रो एरिया भी 1 से 2% डाउन है। बैंकिंग एरियाज में भी हल्का प्रेशर है। तो ओवरऑल सिग्नल ये है कि ओपनिंग थोड़ी कॉशियस रह सकती है लेकिन पूरा डायरेक्शन प्राइस एक्शन डिसाइड करेगा। भाई लोग आते हैं निफ्टी की ऑप्शन चेन पर। आज का डेटा क्लियर रेंज डिफाइन कर रहा है। कॉल साइड पर सबसे हेवी ओआई बिल्डअप 24,000 और 24,200 के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन रहा है। मतलब जब तक ये जोन ब्रेक नहीं होता तब तक अपसाइड में प्रेशर रह सकता है। पुट साइड पर सबसे स्ट्रॉन्ग ओआई बिल्डअप 23,500 और 23,600 के आसपास है, जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। ओवरऑल पीसीआर अराउंड 1 के आसपास है, जो बैलेंस्ड सेंटिमेंट शो करता है। सिंपल समझो, ऊपर 24,000 से 24,200 रेजिस्टेंस है और नीचे 23,500 से 23,600 सपोर्ट है, और जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है तब तक साइडवेज और ऑप्शन सेलर्स का गेम चलेगा। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के बाद ही स्ट्रॉन्ग मूव मिलेगा। भाई लोग आते हैं चार्ट पर। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी की। कल निफ्टी क्लोज हुआ 23,775 के आसपास और कल क्लियरली देखने को मिला कि 23,900 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन बन के खड़ा हो गया है। एक्चुअली 23,900 से 23,920 का जो जोन है वही इमीडिएट हर्डल है। भाई लोग जब तक निफ्टी 23,920 के ऊपर सस्टेन नहीं करता तब तक अग्रेसिव अपसाइड का सोचना गलत होगा। अगर ये लेवल क्रॉस करके सस्टेन करता है तभी मोमेंटम बिल्ड होगा। अपसाइड में सबसे पहला लेवल रहेगा 23,980। अगर ये भी क्रॉस होता है तो नेक्स्ट जोन आता है 24,120 से 24,140, और अगर मोमेंटम स्ट्रॉन्ग रहा और हेवी वेट सपोर्ट करते हैं तो 24,200 तक का मूव देखने को मिल सकता है। और एक अग्रेसिव सिनेरियो में 24,500 भी पॉसिबल है, लेकिन वो सिर्फ तब जब स्ट्रॉन्ग पार्टिसिपेशन आए। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल का लो जो है 23,682। अगर ये ब्रेक होता है तभी डाउन साइड का स्ट्रक्चर एक्टिवेट होगा। इसके नीचे 23,636 फिर 23,600 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, लेकिन अगर ये भी ब्रेक हो जाता है तो 23,561 और फिर 23,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। भाई लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी की, जो कल 54,821 के पास क्लोज हुआ और कल एक्सपेक्टेड मोमेंटम नहीं दे पाया। अब आज के लिए क्लियर कंडीशन है, जब तक 55,142 के ऊपर सस्टेन नहीं करेगा तब तक स्ट्रॉन्ग अपसाइड का सोचना गलत होगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है तो नेक्स्ट लेवल रहेंगे 55,184, फिर 55,356, फिर 55,500 और स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में 55,680 तक का मूव आ सकता है। डाउन साइड में सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है कल का लो 54,626। अगर ये ब्रेक होता है तो पहले 54,500, फिर 54,383 और फिर 54,251 तक का डाउन साइड देखने को मिल सकता है। भाई लोग बात करते हैं सेंसेक्स की, जो कल एक्सपायरी के बाद 76,631 के आसपास क्लोज हुआ। अपसाइड में 76,807 के ऊपर सस्टेन करता है तो 76,928, फिर 77,197, फिर 77,430 तक का मूव पॉसिबल है। डाउन साइड में 76,498 के नीचे आता है तो 76,347, फिर 76,116 तक का लेवल आ सकता है। भाई लोग बात करते हैं इंडिया विक्स की, जो कल अराउंड 20.43 के पास क्लोज हुआ है और थोड़ा स्पाइक भी दिखाया है, लेकिन अगर ग्लोबल टेंशन थोड़ी कूल होती है तो विक्स अभी थोड़ा कूल ऑफ देखने को मिल सकता है, जो मार्केट के लिए सपोर्टिव होगा। भाई लोग आज की प्री मार्केट रिपोर्ट यहीं तक। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आप सभी से पोस्ट मार्केट एनालिसिस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।